कल्पना कीजिए कि आप हर जगह रिजेक्ट हो रहे हो। कॉलेज में रिजेक्ट, नौकरी में रिजेक्ट, यहाँ तक कि एक साधारण फास्ट फूड रेस्टोरेंट में भी आपको नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने सपने छोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन एक इंसान ने ऐसा नहीं किया। वह हर रिजेक्शन के बाद और मजबूत बनता गया और आगे चलकर उसी इंसान ने ऐसी कंपनी बनाई जिसने पूरी दुनिया का बिजनेस करने का तरीका बदल दिया। यस, आई एम टॉक अबाउट जैक मा। The world is beautiful. Today is just a beginning. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. Thank you very much. जैक मा का जन्म चीन के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी दोस्तों। वे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार परीक्षाओं में असफल हुए। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उनके अंदर जो चीज़ थी वो बाकी लोगों में नहीं थी, और वो चीज़ थी सीखने की भूख। वे रोज़ जो विदेशी पर्यटक जो आते थे उनसे मुफ्त में इंग्लिश सीखते थे और कई किलोमीटर साइकिल चलाकर सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि कुछ नया सीख सके। उन्हें पता नहीं था कि यही आदत एक दिन उनके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव लाएगी। कॉलेज पूरा होने के बाद जैक मा ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। उन्होंने लगभग 30 जगह आवेदन किया, लेकिन सब जगह एक ही आंसर आया, वो था रिजेक्शन। आप सेलेक्ट नहीं हुए। सबसे मशहूर घटना जब थी वो थी KFC चीन में भर्ती कर रहा था। 24 लोगों ने आवेदन किया दोस्तों और 30 लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन सिर्फ एक इंसान रिजेक्ट हुआ था और वो थे जैक मा। I applied for Harvard for 10 times rejected. When KFC come to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस में आवेदन किया, वहाँ भी रिजेक्ट हुए। दूसरी कंपनी में आवेदन किया, वहाँ भी रिजेक्ट हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कई बार आवेदन किया, हर बार रिजेक्ट हुए। अब सोचिए, अगर उस समय उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया अली बाबा का नाम भी नहीं जानती। 1995 में जैक मा पहली बार अमेरिका गए दोस्तों। वही उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने इंटरनेट पे चाइना सर्च किया, लेकिन लगभग कोई जानकारी नहीं मिली। उसी पल उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर चीन के छोटे से छोटे व्यापारियों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाए तो वे पूरी दुनिया को अपना सामान बेच सकते हैं। और यहीं से जन्म होता है अली बाबा का। जैक मा ने अपने छोटे अपार्टमेंट में कुछ दोस्तों के साथ कंपनी की शुरुआत की। न बड़ा ऑफिस, न ज़्यादा पैसा, सिर्फ एक बड़ा सपना। शुरुआत में किसी को उन पर भरोसा नहीं था दोस्तों। लोग कहते थे ये बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन जैक मा ने दूसरों की न सुनकर अपने दिल की सुनी। धीरे धीरे अली बाबा ने सफलता हासिल करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे व्यापारी उनसे जुड़ते गए, ग्राहकों का भरोसा बढ़ता गया और देखते ही देखते एक छोटे से कमरे में शुरू हुई कंपनी दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। जिस इंसान को कभी नौकरी नहीं मिल रही थी, आज वही लाखों को रोजगार देने वाली कंपनी का संस्थापक बन गया। यही होती है असली जीत। तो जैक मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिजेक्शन कभी भी आपकी किस्मत तय नहीं करता है। अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती दोस्तों जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते। तो याद रहे, अगर आपका सपना बड़ा है तो रास्ते में आने वाले रिजेक्शन सिर्फ आपकी परीक्षा है। हार मत मानिए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।